आप सभी भक्तजनों का हमारे ज्ञान संग्रह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने ज्ञान संग्रह चैनल में। तो आप सभी को सुप्रभात। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से महापुराण, वेदों और उपनिषदों के माध्यम से जो भी उपाय बताए जाते हैं आप सभी करते हैं और आप उसका फ़ायदा उठाते हैं, हमें कमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से उसी श्रृंखला में आज एक नया उपाय हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आप उसे करिएगा, फ़ायदा उठाइएगा और जैसा भी होगा कमेंट करिएगा। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही आपसे हमारी गुजारिश है, यही निवेदन है। तो इसी तरीके से आज हम महत्वपूर्ण जो उपाय लेकर आए हैं वो शिव महापुराण का बहुत ही प्रचलित उपाय है और परीक्षित उपाय है। आप इस उपाय को करेंगे और आप देखेंगे कि एक अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि घर से जाने से पहले ये उपाय अवश्य करें। तो चूँकि शहर में हो या देहात हो, आप सभी को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सभी आप लोग के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो आपको घर से जाने से पहले क्या उपाय करना है, शिव महापुराण के उपाय में ये साफ साफ बताया गया है कि जो इस उपाय को करता है, ठीक है, वो इतना परीक्षित उपाय है, इतना परीक्षित उपाय है कि आप जब स्वयं करेंगे ना तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि वास्तव में बहुत ही अच्छा उपाय महाराज जी ने बताया था। तो आपको करना क्या है कि आजकल जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं और आपको सुरक्षा का ध्यान रहता है कि हमारे घर में कोई प्रवेश ना कर पाए, कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, चोरी का डर ना हो, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो आपको उपाय मैं बता रहा हूँ आप इसको ध्यान से रखिएगा। आप कापी कलम करके नोट कर लीजिएगा। भविष्य में या जब भी आप कभी अपने घर से बाहर हटते हैं तो आप ये उपाय करके जाइएगा और हमें बताइएगा वापस आने पर कोई समस्या तो नहीं हुई। तो आपको करना क्या है कि एक तांबे का कलश लेना है, एक तांबे का कलश लेना है और तांबे के कलश में जल भर लीजिएगा। तो तांबे के कलश में जल भर लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी काली तिल डालिएगा। ठीक है, जब आपको घर से बाहर जा रहे हैं, आप तैयार हैं बिल्कुल, तो तांबे के कलश लीजिएगा, नहा धो के एकदम पवित्र अवस्था में जल भर लीजिएगा। जल भर के उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिएगा। थोड़ी सी काली तिल जब आप डाल देंगे तो आप विश्वास करिएगा, उस जल को हाथ में लीजिएगा। ठीक है, उस जल को हाथ में लीजिएगा। भूतेश्वर वासी शिव भगवान यानी उस भूतेश्वर महादेव का नाम लीजिएगा। भूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के शमशानवासी को ध्यान करिएगा और उस लोटे के जल को प्लेट से ढककर घर में कहीं रख दीजिएगा। ठीक है, भूतेश्वर शिव जी का नाम लेकर उस लोटे के जल को आप घर में किसी भी भाग में रख दीजिएगा। विश्वास करिएगा, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि आपके घर में प्रवेश कर जाए, सामर्थ्य ही नहीं है। और कदाचित अगर कोई करने का प्रयास किया तो विश्वास मानिएगा 22 दिन के अंदर आप उसकी हालत देखिए कैसे नाचता है, बालों को उखाड़ पकड़ कर उसकी वो हाल हो जाएगी ना कि आप परेशान हो जाएंगे देख करके। देखिए कैसे नाचता है वो, उस तरीके से उल्लंघन करेगा तो जल का पात्र आसान नहीं होता है। ये वो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण लेके चला गया था, कहाँ पे, पाताल में। आप सभी जल के पात्र की महिमा बता रहा हूँ, ये जो जल के पात्र आप रखेंगे ना उसकी महिमा बता रहा हूँ। तो जब ये रावण रहेगा इस वहाँ उनको राम और लक्ष्मण को काली जी को लेकर साथ काली जी के दरबार पाताल लोक में लेके चला गया तो सब में खलबली मच गई टीम में कि अब क्या होगा, राम लक्ष्मण कहाँ चले गए। तो चूँकि जब रावण की सेना हार रही थी तो रावण ने अहिरावण को बुलाया था और कहा अहिरावण कुछ ऐसा करो कि हमारी सेनाएं परास्त हो रही हैं। अहिरावण ने यही किया था कि इनको लेकर के पाताल लोक चला गया। अब उस समय जो माया का असर हुआ वो हनुमान जी और विभीषण पर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हनुमान तो सीधे रुद्र अवतार हैं और ये नारायण के पुजारी थे विभीषण। ठीक है, तो विभीषण ने कहा कि आप पे असर क्यों नहीं हो, तो बोले कि मैं रुद्र अवतार हूँ। हनुमान जी ने कहा, तो हनुमान जी से विभीषण ने कहा कि आप पता करिए शंकर से कि आखिर हुआ कैसे, ये कहाँ चले गए। तो ये सीधे सबसे पहले ये जहाँ रावण के आदमी जो सेनाएं मरती थी, जहाँ उनको दफनाया जाता था, वहाँ पे गए हनुमान जी और वहाँ पर शमशानवासी का नाम लेकर भूतेश्वर महाराज को याद किया और कहा महाराज आप ये बताइए कि राम सीता गए, ये राम लक्ष्मण हमारे गए कहाँ। तो उन्होंने बताया कि जो अहिरावण है वो लेके गया पाताल में और वहाँ एक तरीका है कि वहाँ आप जाने पर 5 दीपक जलते हैं एक साथ, और 5 दीपक को जब आप एक साथ बुझाएंगे तभी आप भगवान राम और लक्ष्मण से मुलाकात हो पाएगी, तभी आप उनको पाएंगे। तो भूतेश्वर महाराज को हनुमान जी ने अपने गधे के अग्रभाग में बैठाया और पाताल लोक लेके चले गए। और जब वहाँ पर पहुँचे तो पंचमुखी हनुमान धारण किया हनुमान जी ने और 5 मुख से एक साथ बुझाया दिया, तब जाके राम लक्ष्मण को वो पाए। तब भूतेश्वर महाराज से यही पॉइंट प्रमुख है कि तब हनुमान जी ने कहा कि महाराज
अब मैं आपको कहाँ रखूँ। तो वहाँ पर जल का एक पात्र रखा हुआ था। तो जल को भूतेश्वर महाराज जी ने कहा कि हनुमान मुझे इसी जल पात्र में डाल दो। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप इस जल पात्र में प्रवेश करिए और इस तरीके से जो भी आपका नाम लेकर इस जल पात्र को रखेगा आप उसकी सदैव रक्षा करेंगे, किसी प्रकार से उस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये है जल पात्र की महिमा। आप ये उपाय करिए। मैं हरदम से आपसे बताता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी उपाय दिए जाते हैं वह अकाट्य होते हैं। उपनिषद वेद पुराण उनके साक्षी होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कोई ऊपरी ऊपरी वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से उपाय आप करिए। वीडियो को इतने लोगों तक शेयर करिए कि चीज़ें पहुँचे। छोटी छोटी समस्याओं के लिए मैं आपके लिए ऐसी अचूक उपाय लेके आऊँगा ना कि आप स्वयं विश्वास करेंगे और करिएगा, परीक्षित करिएगा। और कमेंट में एक माध्यम से जरूर बताइए कि क्या ये आप परीक्षित उपाय जो आप कर रहे हैं इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरीके से उपाय मैं आपके लिए प्रेषित करता रहूँ।